आजकल सब मल्टीविटामिन्स लेने लगे हैं, पर क्या वह सच में काम करते हैं? मल्टीविटामिन्स के फ़ायदे तो हैं कि यह प्रेग्नेंट लेडीज़ को काफ़ी फ़ायदा देता है, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको फ़ायदा देता है, जिनके शरीर में कमी है पोषक तत्वों की उनको फ़ायदा देता है। पर अभी के डेट में अगर मैं बोलूँ तो सभी जो है रोज़ मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, ये सोच के कि यह आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। और हर रोज़ वो उसको लेते हैं। मैं बताऊँगी रिसर्च के थ्रू कि मल्टीविटामिन्स लेने के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे लोगों का मानना है कि मल्टीविटामिन्स लेने से हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी, जो कि एक हद तक सही है। पर किन्हें मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और अगर आप भी मल्टीविटामिन्स के पिल्स ले रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रूर आप लास्ट तक देखो ताकि आप जान पाओ कि आपके शरीर में एक्चुअली में मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। शुरू करते हैं। आखिर मल्टीविटामिन्स होता क्या है? मल्टीविटामिन्स में 30 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स होती है। और यही आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स जो है आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, आपके स्किन के लिए अच्छी होती है, बॉडी फंक्शंस के लिए अच्छी होती है। बहुत सारे हमारे शरीर में एंजाइम्स होती है जो मेटाबॉलिज्म में काम करती है, आपके खाने को पचाने में हेल्प करती है, उसमें यह हेल्प करता है। बिना विटामिन्स और मिनरल्स के आपकी बॉडी काम नहीं करती है। मोस्टली मल्टीविटामिन्स जो होती है सिंथेटिक कंपाउंड से बनाई जाती है, यानी कि नेचुरल चीज़ों जैसा इसमें कोई बात होता है। और न्यूट्रिशनल गैप को भरने के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग डाइट से पूरी नहीं कर पाते पोषक तत्वों की कमी को, तो उनको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। आपके बॉडी में यह नर्व कंडक्शन में हेल्प करती है, यानी कि नसों को मजबूत करता है। विटामिन B12 जो है नसों के लिए काम होता है। वही अगर हम देखें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C बहुत रिक्वायर्ड होती है। वही कुछ ऐसे विटामिन्स होती है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, यानी कि जो कैंसर से भी आपको बचाती है, वो है विटामिन C और विटामिन E। और कुछ ऐसे विटामिन्स होती है जो आपके स्किन में ग्लो लेके आती है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, जैसे कि विटामिन E। हार्मोन सिंथेसिस के लिए, यानी कि आपके शरीर में हार्मोन बनाने के लिए विटामिन D बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे काम जो है विटामिन्स करती है। पर रियल फूड और जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, उनके बीच क्या अंतर है? हम क्यों जो है ज़्यादातर सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं और रियल फूड नहीं लेते, यानी कि जिसमें विटामिन्स एक्चुअल में प्रेज़ेंट होती है। अगर आप रियल फूड लेते हो ना, यानी कि खाने के थ्रू विटामिन्स की कमी को पूरा करते हो, तो आपके शरीर की कोशिकाओं द्वारा वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाती है। और वही अगर आप मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स वगैरह ले रहे हो ना, तो वो ओनली 30 टू 40% आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होती है और उसका जो इफ़ेक्ट भी होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए नहीं होता। सिंपल कि जब तक आप विटामिन्स लेते हो तभी तक आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहेगी, और जैसे ही आपने टैबलेट्स लेना बंद कर दिया, आपके बॉडी में फिर से जब आप टेस्ट कराएँगे तो फिर से वो कम आएगा। तो यह एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए होता है, कंसिस्टेंट नहीं होता है। और मल्टीविटामिन टैबलेट के नुकसान भी होते हैं। अगर आप फूड सोर्स के थ्रू लेते हो ना, तो उसके नुकसान उतने नहीं होते जितने कि अगर आप ओवरडोज़ में मल्टीविटामिन्स के टैबलेट्स लेते हो तो। अगर आप विटामिन ए का ओवरडोज लेते हो तो आपके लीवर जो है डैमेज हो, आपको हेडेक हो सकता है। और वही अगर प्रेग्नेंट लेडीज ओवरडोज ले लेती है ना, तो बर्थ डिफेक्ट भी आ सकता है। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई का ओवरडोज हो जाता है तो ब्लीडिंग इश्यूज हो सकती है, आपको आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं। वही अगर आपने सिंथेटिक विटामिन सी लिया, यानी कि ओवरडोज ले लिया, तो आपको किडनी स्टोन हो सकता है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती है वो डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, तो यह आपके शरीर में टॉक्सिसिटी के रिस्क को बढ़ा सकती है, यानी कि आपके शरीर में गंदगी को प्रमोट कर सकती है। मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किन लोगों को होती है? केवल 5 लोगों में होती है। सबसे पहले हैं प्रेग्नेंट लेडीज़। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन के टैबलेट्स दी जाती है, जो कि एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है। सेकंड है ओल्ड एज पीपल, यानी कि जो 60 साल के ऊपर के हैं, उनमें नेचुरली रूप से विटामिन B12 जो है कम होता है, कैल्शियम कम होता है, D3 कम होता है, जिनको रिक्वायर्ड होती है सप्लीमेंट्स की। नंबर 3 पे है वेजिटेरियन लोग, जो बिल्कुल भी नॉन-वेज नहीं खाते, जो बिल्कुल वीगन हैं, उनके में B12 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन D3 और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। नंबर 4 पे है वो लोग जिनको पेट की बीमारी है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर जिनको है। उनको क्या होता है, मेल एब्जॉर्प्शन इश्यू होता है, कुछ भी चीज़ों को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लूज़ मोशन कोलाइटिस के पेशेंट हैं, उनके में डेफ़िनेटली जो है विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी होती है। नंबर 5 पे है स्पोर्ट्स पर्सन, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके में नेचुरली विटामिन डेफ़िशिएंसी होती है। तो केवल इन 5 लोगों को छोड़ के बाकी किसी को रिक्वायर्ड नहीं होती है मल्टीविटामिन। तो अगर आप मल्टीविटामिन्स लेने की सोच रहे हो ना,
तो पहले मल्टीविटामिन्स की थाली ज़रूर लो, यानी कि पहले थाली बाद में गोली। पहले खाने के थ्रू आप मल्टीविटामिन्स को पूरा करो। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें विटामिन्स भरपूर मात्रा में होती है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, इस पे वीडियो मैं बनाऊँगी। मल्टीविटामिन्स को लेके ना कुछ ऐसे मिथ हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि मल्टीविटामिन्स लेने से आपके शरीर में फुली एनर्जी मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। मल्टीविटामिन्स केवल तभी असर दिखाता है जब आपके शरीर में उसकी कमी हो। लोग सोचते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबकि मल्टीविटामिन्स का अगर आप ओवरडोज लेते हो तो आपके शरीर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। ओवरडोज से आपके ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मल्टीविटामिन्स तो बहुत ही अच्छी चीज होती है, इसको हम डेली ले सकते हैं, पर अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, हेल्दी फूड ले रहे हो ना, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप जाके टेस्ट करा सकते हो, मैंने इस पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो मल्टीविटामिन्स कोई शॉर्टकट नहीं है, यह बॉडी का इंटेलिजेंट सिस्टम है और आपकी बॉडी को अगर फ्यूल चाहिए तो आप उसको ज़रूर दो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली बार कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।